आज जो है वो अदालत ने जो है तफसीली दलाइल जो है मुकम्मल होने के बाद जो है वो 1 बजे फैसला महफूज किया था। आज FIA के प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से भी जो है वो अपने दलाइल जो है वो अदालत में दिए गए और साथ अदालत के रूबरू तहरीरी तौर पर भी FIA की जानिब से अदालत को अपने तहरीरी दलाइल जो है वो जमा करवाए गए थे, जिसमें FIA के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज पर अल अरबिया शुगर मिल और रमजान शकील सईद साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार आर्या मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आर्या साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्या साहब, एक तरफ मरियम नवाज साहिबा एक केस से बरी हुई, दूसरी तरफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे भी केस से बरी हो गए। क्या समझते हैं प्रोसिक्यूशन का रवैया इन केसेस में आपने कैसा देखा? देखिए, मसला समझ है कि FIA जो है वो बराह रास्त अपना महताहत है सेक्रेटरी होम की, और सेक्रेटरी होम बराह रास्त महताहत है राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला का। अब मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल बन गई है, ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा तो जो दिल गुर्दा लेके इस तरह उठे और कहे कि नहीं, मैं अपने इन हुक्मरानों के खिलाफ खड़े होकर बात करूंगा। उससे पहले भी जब 108 गवाह थे शहबाज शरीफ वाले केस में, आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर बाद तक जिसे कहते हैं कि उन्हें फर्ज जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए। जिस केस के अंदर बनी डिलेइंग टैक्सेस वकला ने लोगों ने ये लिया हूँ, प्रोसिक्यूशन ने ये लिया हूँ कि आज तक जिस केस के ऊपर फर्ज जुर्म आए, केस तो शुरू होता है जब फर्ज जुर्म आए, तो अब जुर्म आज ही नहीं तो बरी कितने हो गए बाइज्जत तौर पर। भाई ये समझ नहीं आती। बाइज्जत बरी तो वो होता है जिसमें जुर्म फर्ज जुर्म आयद हो, उसको कहा गया अदालत है कि तुम ये मुजरिम हो, बताओ मानते हो कि नहीं, वो मुजरिम से इनकार करे, फिर सबूत पेश हो। ये पाकिस्तान अजीब व गरीब की एक ममलकत बन चुकी है कि जिसमें गवाह भी पेश नहीं हुए, जिसमें फर्ज जुर्म भी लगी, जिसमें किसी किस्म की कोई बहस नहीं हुई और उसके बावजूद बरी की जा चुके। ये अजीब व गरीब मुल्क है पाकिस्तान। सही, आप साथ ही मौजूद रहेगा। सदर शुएब शाहीन इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब साहब, कहिएगा, मुबैना तौर पर 25 अरब की रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। आज फैसला आया है जिसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। इस फैसले से आप मुत्तफिक हैं? देखें, बड़े अफसोस की बात है कि मुझे तो ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट केस, इसमें एविडेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है कि जिसमें सारे वो पैसे यहाँ से गए, फिर वहाँ से वापस आते हैं, फिर इनके नाम पहुँचते हैं, फिर ये उसमें से पैसे निकलवाते हैं। ये सब कुछ एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जैसे हमारे बाकी दोस्त आर्या मकबूल साहब ने और बाकी दोस्तों ने कहा, बात यह है कि भाई फर्द जुर्म आती, आप एविडेंस पेश करते, वो चलान का हिस्सा है सारा कुछ। आपको याद होगा कि सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया था, आते साथ ही अपने नाम ECL से निकलवाए, आते साथ ही प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील कराया, आते साथ ही इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज में से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी थे उनको बदली किया, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस देना पड़ा। अब जुल्म यह है कि ये एक्सक्लूसिव किस्म का एक फैसला लिया गया है कि जब जाकर प्रोसिक्यूटर ही कह देगा जी हमारे पास एविडेंस ही नहीं है। भाई एविडेंस नहीं थी तो चलान क्यों पेश किया? तो आपने चलान पेश करके सारे गवाहान पेश कर दिए, उन गवाहों को लाने देते, उन गवाहों की स्टेटमेंट लेते, इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारी मौजूद है। अगर इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग को भी अगर आपने छोड़ देना है तो मुझे तो अब शक होने लग गया है अपने आप पे, अवाम पे, किसानों पे। मेरा ख्याल है इस मुल्क को ना जरदारियों ने लूटा है, ना शरीफों ने लूटा है, ना किसी फौजी जर्नैल ने लूटा है, ना किसी ब्यूरोक्रेट ने लूटा है। फिर इस अंजाम को हम पहुंचे कैसे हैं? मुझे शक होने लग गया है कि या मैंने लूटा है, या गरीब आवाम ने लूटा है, या उन किसानों ने लूटा है, उन मजदूरों ने लूटा है इस मुल्क को। इस निजाम इंसाफ के ऊपर इससे बड़ा दाग और धब्बा नहीं हो सकता। सही, मैं शुएब साहब आप पे कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से मजीद भी तफसीलात आपकी तरफ से जानूंगा, आपकी तरफ वापस आता हूं। आर्या साहब, आप क्या समझते हैं सियासी तौर के ऊपर? कानूनी नुक्ता नज़र तो मैं शुएब शाहीन साहब का जान लूंगा, सियासी तौर के ऊपर क्या समझते हैं? मरियम नवाज साहिबा की बर्रियत के बाद अब ये दो बड़ी बर्रियत के जो फैसले आए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो सेटबैक था मौजूदा सूरत हाल में, क्या वो एक नया नैरेटिव बना पाएंगे कि हमारे ऊपर सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए केसेस बनाए गए? पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल यह है कि इससे इनको उल्टा नुकसान होगा। उसकी वजह है कि अवाम मसले समझती है, अवाम जानती है, अवाम इनके करीब रही है। आप मुझे बताइए, जो पुराने करते हैं, मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनसे काम करवाए होते हैं, उनको पता होता है। उस ठेकेदार को नहीं पता उस बंदे को नहीं पता जिससे पैसे देके इनसे मुलाजमतें ली हैं।
उस शख्स को नहीं पता कि जो इनके दरबारों में घूमता रहा और कुत्ते की तरह जलील होता रहा, इनको सबको पता है। पहली बात तो यह, आप मुझे ये बताइए, पूरे का पूरा नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की गई है, नैरेटिव इनके मुंह पे लोग पे मारेंगे और मार रहे हैं भाई। तो इतने अर्से से ये बहाल हो रहे हैं, क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी में और नफरत में कमी आ सकी? नहीं आ सकी। इस तरह से केसों से नहीं निकला जाता। मसला सारा यह है कि जो लोग इनको बहाल करवा रहे हैं वो बराह रास्त लोगों की नफरत चले जाएगी कि खुद बहाल नहीं हो रहे, इन्हें बहाल करवाया जा रहा है। और इनमें जो लोग बहाल कर रहे हैं और जो लोग इनके साथ केसेस खत्म कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतें हैं। उनकी गुज़श्ता तकरीबन 60 साल से इज्जत खत्म हो चुकी हुई है। जस्टिस मुनीर से लेकर ऑनवर्ड उनको कोई इज्जत अपनी का अगर ख्याल है तो आज ही अपनी इज्जत को बहाल कर सकते हैं, तो बेहतर फैसले दे दे। ये उनके पास था। मैं इसको पूरी देख रहा हूँ। आप सोच सकते हैं कि पूरी प्रोसीडिंग के अंदर एक गवाह पेश नहीं हो सका, बढ़ते जुर्म आज नहीं हो सकी, एविडेंस सारा कसा। मेरा इतना प्यारा दोस्त था वो डायरेक्टर, 2 दिन पहले मेरा जिसको डायरेक्टर FIA था, और उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक फोन किया था उन्होंने कि तुम हमें पता है तुम्हारे बच्चे किन स्कूलों में पढ़ते हैं, और उस बेचारे को हार्ट अटैक और मर गया। तो वो तो गवाह इनकेट मर गए। किस को यार मारोगे पाकिस्तान के अंदर? किस को कत्ल करोगे? जिस बंदे के अकाउंट से पैसे आए वो दुबई में मर गया। कैसे मर गया मुझे समझ नहीं आती, कैसे मर गया और क्यों मर गया, दुबई जा गया कैसे? ठीक है। और ये मकबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप 92 न्यूज़ के साथ मौजूद थे। सीनियर तजज़ियाकार आमिर मतीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, आपकी जानिब भी आऊँगे, लेकिन उससे पहले शोएब शाहीन साहब आपकी तरफ आऊँगी। शोएब साहब, कहिएगा, आपके ख्याल में क्या इस्तिगासा इस केस को मज़ीद बेहतर तरीके से डील कर सकता था? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें तो दुख और अफसोस की बात यह है कि जो प्रोसिक्यूटर जिसके जरिए ये सारा रिकॉर्ड और सारा FIA का पूरा चालान की एविडेंसेस सारी सामने आई हैं, उन सारी एविडेंसेस के होते हुए वो कह रहे हैं हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। कोई इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ी चीटिंग कोर्ट के साथ क्या हो सकती है? और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है उस जज साहब के ऊपर जिन्होंने ये फैसला दिया कि भाई आप प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट के पाबंद थोड़ा है, आप पाबंद हैं उस एविडेंस के जो वहां मौजूद है। वो विटनेसेस अभी पेश नहीं हुए किसी कोर्ट के। ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में, ये ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। ये बदतरीन जमाने में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। जब PCO कोर्ट्स हुआ करती थी इस तरह नहीं हुआ करता था, सिवाय उन चंद केसेस के जिसमें परवेज मुशर्रफ के केसेस हों या ज़िया-उल हक के केसेस हों। उसके अलावा तरह के मामलात में निचली सतह पे कभी इस तरह का कंप्रोमाइज इंसाफ का नहीं हुआ जो आज हुआ है। आज से 1 हफ्ता पहले आप देखें, वो मरियम नवाज साहिबा यहाँ से बरी होती हैं, वो कहती हैं एवन फील्ड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और वो चाहती हैं उसी एवन फील्ड में रह रही हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कोई ताल्लुक नहीं है, उसी एवन फील्ड में रह रहे हैं। उसी हसन नवाज हुसैन नवाज वहां रह रहे हैं। भाई पिछले 50 साल से 25 साल से वहां रह रहे हो तो ये तो बता दो वो है किसका, उसका मालिक कौन है? तो फिर मालिक मेरा ख्याल है कि कोई और होगा, मैं हूंगा, आप होंगे, हम लोग होंगे। अफसोस इस बात का है कि इंसाफ के निजाम में जो खराबियां इतनी पैदा हो गई हैं, उन खराबियों उन्हें ठीक करने की जरूरत है, लेकिन ठीक कौन करेगा, ये सबसे बुनियादी सवाल है। शोएब साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। आमिर मतीन साहब, आप ये देखिए कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के बरतानवी मीडिया से भी बातचीत करते हैं, जिसमें मकामी